नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत राज्य भर में आज क्रिसमस की धूम। गिरजाघरों में की जा रही विशेष प्रार्थना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज मनाया जा रहा सुशासन दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कल होगा चतरा दौरा। 470 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रशासनिक तैयारियां पूरी। और राज्य में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री की वृद्धि। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में नहीं होगा बदलाव। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश विदेश में आज क्रिसमस का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य भर के गिरजाघरों में प्रभु यीशु के जन्म के साथ विशेष प्रार्थना की जा रही है। लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जारी एक संदेश में कहा कि जीसस क्राइस्ट के जन्म पर मनाया जाने वाला क्रिसमस पर्व प्रेम और सद्भावना का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रत्येक व्यक्ति को मानवता की निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जीसस क्राइस्ट का जीवन सद्भाव, क्षमा, प्रेम और सहानुभूति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी राज्यवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में इंदौर के हुकुमचंद मिल के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस पर आयोजित किया जा रहा है। हुकुमचंद मिल के करीब 5000 श्रमिकों को 224 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। इन मजदूरों का भुगतान 30 साल से ज्यादा समय से लंबित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखन कार्यों और भाषणों के 11 खंडे की पहली श्रृंखला का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर किया जाएगा। अमृतकाल में प्रधानमंत्री का प्रयास राष्ट्र की सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उचित सम्मान देना है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर देश भर में आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज चतरा जिला भाजपा के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कोडरमा की विधायक नीरा यादव उपस्थित रहेंगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के तेलुनारी में आयोजित कार्यक्रम में लोगों का काफी उत्साह दिखा। इस दौरान लोगों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सभी लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान लाभुकों ने अपने जीवन के बदलाव के अनुभव साझा किए। गैस सिलेंडर मिला है। पहले मतलब जंगल झाड़ में जाते थे, पौधा पात से खाना बनाते थे। अब गैस सिलेंडर मिला है तो पकाने में आसान होता है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। प्रति यूनिट 5 किलो हम लोग को राशन मिल रहा है। कोरोना काल में हम लोग को बहुत सहायता दिया है मोदी सरकार। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। प्रति यूनिट 5 किलो चावल हम लोग को दे रहा है। घर चलाने में बहुत सुविधा हो रहा है। पहले रहने में बहुत दिक्कत होता था। मेरा घर मिट्टी का था तो हमारे मोदी जी के तरफ से पीएम आवास हमको मिला। मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार, एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक
इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल चतरा के दौरे पर रहेंगे, जहां वे सिमरिया अनुमंडल में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 470 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहेंगे। कृषि कार्य में नई तकनीक का इस्तेमाल कर मजदूरी छोड़कर खेतीबाड़ी कर रहे रांची के किसान नागेश्वर महतो दूसरों के लिए प्रेरणा की मिसाल बन रहे हैं। देश के कई राज्यों के साथ विदेशों में भी उनके फल और सब्जी निर्यात के लिए जाते हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले नागेश्वर महतो कभी दिहाड़ी मजदूरी करते थे, लेकिन आज वे 10 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हैं। वर्ष 2012 में मजदूरी का काम छोड़कर नागेश्वर महतो ने मात्र 25 डिसमिल जमीन पर खेती करना शुरू किया था। नागेश्वर महतो की मेहनत रंग लाई और आज वे बड़े पैमाने पर मौसमी फल और सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं। पूरी तरह से जैविक खेती को अपना चुके नागेश्वर महतो कृषि कार्य में नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी क्वालिटी की उपज होने की वजह से इनके कृषि उत्पाद की डिमांड झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में देखी जाती है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों से बादल छटने और ठंडी हवा नहीं चलने से अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। इस दौरान सुबह में कुहासा रहेगा। राज्य के उत्तरी भागों में ठंड कुछ ज्यादा रहेगी। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर का और सबसे कम न्यूनतम तापमान देवघर का रहा। 24वीं सीनियर झारखंड राज्य पुरुष फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन स्टाइल और महिला कुश्ती प्रतियोगिता कल संपन्न हो गई। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संपन्न प्रतियोगिता में JSSPS ने ग्रीको रोमन स्टाइल की पुरुष और फ्री स्टाइल की महिला प्रतियोगिता जीत ली। फ्री स्टाइल पुरुष में साहिबगंज चैंपियन बोकारो दूसरे नंबर पर, वहीं रांची तीसरे नंबर पर रहा। महिला वर्ग में गुमला दूसरे और दुमका तीसरे नंबर पर रहा। जमशेदपुर के बेल्डी गोल्फ कोर्स में टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप कल संपन्न हुआ। पंजाब के गगनजीत भुल्लर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के सबसे बड़ी इनामी राशि वाले गोल्फ टूर्नामेंट टाटा स्टील गोल्फ टूर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। राहिल गंगजी ने दूसरा और अंगद चीमा ने तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। भारतीय कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय ने किया निलंबित। इस खबर को राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। इसके अलावा क्रिसमस पर्व की रौनक भी सभी अखबारों की सुर्खियों में है। प्रभात खबर की सुर्खी है, कुश्ती महासंघ निलंबित, संन्यास पर पुनर्विचार करेंगी साक्षी मलिक। दैनिक भास्कर लिखता है, भारतीय महिलाओं की ऑस्ट्रेलिया पर 46 साल में पहली टेस्ट जीत। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, डिलिस्टिंग महारैली में धर्मांतरितों को एसटी सूची से बाहर करने की उठी मांग। दैनिक जागरण ने लिखा है, केंद्रीय करों में झारखंड को मिल चुके 20,000 करोड़ से अधिक। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, सरकार आपके द्वार 27 दिसंबर को लातेहार जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन। कुश्ती महासंघ पर खेल मंत्रालय की कार्रवाई की खबर को अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने
पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में आज क्रिसमस की धूम, गिरजाघरों में की जा रही विशेष प्रार्थना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज मनाया जा रहा सुशासन दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कल होगा चतरा दौरा। 470 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रशासनिक तैयारियां पूरी। और राज्य में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री की वृद्धि। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में नहीं होगा बदलाव। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।